Hello everyone, we are here with our difficult words of the poem My Shadow. अगर आप लोगों ने माई शेडो पोएम अभी तक नहीं समझी है या नहीं पढ़ी है तो मैं उसे अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को देख सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। First word is India rubber ball, a ball that can bounce very high. वो बॉल जो बहुत ज़्यादा हाई ऊंचाई में बाउंस करती है, यानी आप वो बॉल्स भी ले सकते हैं जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं। मैक्सिमम ज़्यादातर क्रिकेट कॉस्को की बॉल से खेला जाता है, तो आप एज अ कॉस्को की बॉल आप एज अ इंडियन रबर बॉल ले सकते हैं। बटरकप अ येलो फ्लावर, एक पीला फूल बटरकप कहलाता है। Aren't means bad यानी बुरा। Aren't sleepy head means completely inattentive यानी बिल्कुल भी ध्यान ना होना। ये सभी हमारे नए वर्ड्स थे जो हमने इस पोएम में पढ़े हैं। लेट्स टेक अ लुक एट आवर क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स रीड। फर्स्ट क्वेश्चन इज Who do you think your shadow looks like? आपको किसकी तरह आपकी जो शेडो है वो आपको लगता है कि वो किसकी तरह दिखती है? Yes, I think my shadow looks exactly like me. जो मेरी शेडो है वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। Second question is, why do you think your shadow jumps into bed before you can? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आपकी परछाई है वो आपके बेड में जंप करने से पहले वो बेड में जंप कर लेती है? The answer is, when I go near my bed, my shadow falls on the bed before I can get into bed. यानी जब भी मैं अपने बेड के पास जाता हूँ तो जो मेरी परछाई है वो पहले ही मेरी बेड के ऊपर पड़ जाती है। ये किस लिए हो सकता है? ये आपके रूम में जो लाइट इफेक्ट है उसकी वजह से जो शेडो होती है वो आपसे पहले आपके बेड में पहुँच जाती है। द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शेडो इज़ द टॉलेस्ट? वाई? आप पूरे दिन भर में वह कौन सा समय होता है जब आपकी जो शेडो है, जो आपकी परछाई है, वो सबसे ज़्यादा लंबी ऊंचाई पर होती है और क्यों? द आंसर इज इन द मॉर्निंग, क्योंकि सन हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है, इसीलिए जो हमारी शेडो होती है वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट रहती है। फोर्थ क्वेश्चन इज, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें ये लाइंस को पढ़ना है जो आपके पोएम की पार्ट है, उसके बाद जो आंसर क्वेश्चंस दिए हैं हमें उसे आंसर करना है। ही इज़ वेरी लाइक मी फॉर द हील्स अप टू द हेड, वह बिल्कुल मेरी तरह दिखती है पाँव की हील से लेकर सर तक। पहला क्वेश्चन है, हु डज ही रेफर टू? जो आपको ये दो लाइंस दी हैं इसमें जो ही है, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, तो आपको बताना है कि ये ही है वो किसको रेफर कर रहा है, यानी ही किसके बारे में यूज़ किया गया है। द आंसर इज ही रेफर्स टू द शेडो, क्योंकि इस समय पे जो पोएट है वो अपनी शेडो के बारे में बता रहा है कि ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वह बिल्कुल मेरी तरह है, वह मीन्स शेडो। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु डज मी रेफर टू? यहाँ पर इसी लाइन में मी किसको रेफर करता है? यस, द आंसर इज मी रेफर्स टू द स्पीकर ऑफ द पोएम। मी इस पोएम में जो स्पीकर है, जो इस पोएम को बोल रहा है, जो बता रहा है, उसको रेफर करता है, यानी हमारे पोएट को। थर्ड क्वेश्चन इज, वाई आर ही एंड मी अलाइक? मैं और वो यानी शेडो, मी मतलब मैं, पोएट बोलता है मैं और मेरी शेडो एक जैसी कैसे है? द आंसर इज ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज दे लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, इसीलिए वो
एक दिस इज इट। होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे, और अगर समझ आए हैं, मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन में आपको कहीं भी दिख रहा होगा, आप उस लिंक में क्लिक करके इस पोएम की समरी जान सकते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ।